राव इंद्रजीत सिंह को बुरे दिन याद दिला गए राव नरबीर सिंह पुराने क्षेत्र में आकर यादें भी ताजा कर गए और लोगों में जोश भी भर गए, लेकिन साथ ही साथ सियासत को भी गर्म कर गए राव नरबीर। 1987 की कहानी बताकर इशारों इशारों में फिर एक बार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साध दिया और यह भी कह दिया कि आपका 1987 में लगाया हुआ पौधा आज पेड़ बन चुका है। ऐसा क्यों कहा राव नरबीर सिंह ने, इसके मायने क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह अहीरवाल के दो ऐसे नाम जो अक्सर चर्चा में रहते हैं और ताजा मसला यह है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बुरे दिन याद दिला दिए। अपने पुराने क्षेत्र में पहुंचे राव नरबीर सिंह और पुरानी कहानी का जिक्र करते हुए इशारों इशारों में उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साध दिया। उनका पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने 1987 की कहानी याद दिलाई जब राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत को हराया था। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि उस समय मैंने उनको हराया जिनकी तूती बोलती थी। सुनिए पूरा बयान। अरे जीतता जागता मैं पे खड़ा राम होर सिंह कहीं नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं मेरे बड़ी 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। जब मैं यह चुनाव लड़ने आया तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो वो लोग नहीं जिन्होंने राम होर सिंह के साथ काम किया उनको देखा, लेकिन 87 में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने राम होर सिंह जी के साथ काम किया, उनकी कार्यशैली को देखा, स्कूल बढ़ते कॉलेज बढ़ते हुए देखा। और उन्होंने मुझे कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। तो ये थी ख्याति। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी तूती बोलती। तो मैं एक 26 साल का नौजवान बाबू मोहर सिंह की ही बदौलत एमएलए बना। आपका शुक्रिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जाटसाना राजचौकों से बनने तुम्हारा करता रहूंगा। इतना ही नहीं, एक और बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा उनका, लेकिन उससे पहले यह भी बता देता हूं कि राव नरबीर सिंह ने अपनी सच्चाई भी स्वीकार की, ये कहते हुए कि मैंने 26 साल की उम्र में कोई हल नहीं चलाया था। उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, दादा भी विधायक रह चुके पुराने समय में। और जब उन्होंने 1987 में जाटूसाना सीट हुआ करती थी, जाटूसाना से जब पहला चुनाव लड़ा तो उनकी उम्र 26 साल थी और उन्होंने एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह को हराया, जिनके पिता सीएम रहे हरियाणा के, केंद्र में मंत्री रहे कई बार, जिसका उनको तोहफा भी मिला, गृह राज्य मंत्री बनाया गया राव नरबीर सिंह को 26 साल की उम्र में। तो दोनों नेताओं का बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और अहीरवाल में काफी चर्चा में रहते हैं दोनों नेता। लेकिन कोसली की धरती पर पहुंचकर राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत पर निशाना साधकर राजनीतिक चर्चाओं को गर्म कर दिया। दरअसल कोसली के कवाले गांव में राजकीय स्कूल में अपने दादा राव मोहर सिंह की स्मृति में बनाए गए प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने के लिए राव नरबीर सिंह यहाँ पहुंचे थे और इस दौरान जब उनके सामने कुछ मांगे रखी तो भी उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। आप खुद सुनिएगा। पूछिए तुमने मांग रखी है भाई, वो के रखी है? 3-4 मांग थी, मल्टीपर्पज हॉल और हॉल। अरे मैं कवाड़ी माँ हूँ और नरबीर सिंह आज मंत्री हरियाणा सरकार में। मैं बोले कितना पैसा लगेगा? ये बोले 21 लाख। ईमानदारी से ये तो कुछ भी ना, जब चाहोगे जब दे दूं। कितने मांग लियो और मांग लियो भाई 21 लाख रुपए इसका मंजूर कर, मल्टीपर्पज हॉल बनवाओ, इनकी ड्रेस बनवाओ और कुछ कर। और भाई चाहे 21 और ले लें, 51 और ले लें, कोई कमी ना कवाड़ी के लिए। बस अब नरबीर सिंह ने कोई आशीर्वाद देता रहो। हमने जो पौधा लगाया था ना वो पेड़ बन गया ना। बस इसका छाया लो, फूल लो, फल लो, जितना खा सको उतना खाओ। सरकार में तुम्हारा पूरा हिस्सा है। मैं उस 87 का एहसान उतारने के लिए आया हूँ। उतरे तो कई जन्म भी ना जो हमने उस टाइम चढ़ाया था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ न कुछ वजन आपका मैं हल्का कर सकूं। तो राव नरबीर सिंह ने कहा कि आपने जो पौधा लगाया था वो पेड़ बन गया है, अब आप छाया लो, फल खाओ, जितना खा सको उतना खाओ, पूरा हिस्सा है आपका सरकार में, आप काम कराइए, विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सत्ता में हो तो बदली की होती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने कानून बना दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर, अब कोई भी आदमी सेक्रेटरीट नहीं जाता, सबकी संतुष्टि है। और अब तो हमने तकरीबन महकमों में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया जारी कर दी, तो अब सेक्रेटरीट में भीड़ नहीं होती, सिर्फ विकास के काम होते। और जब आदमी को विकास का समय मिलेगा तो विकास के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में फाइलें करेगा, मीटिंग करेगा और काम की गति को बढ़ाएगा। और इस अहीरवाल में कितने विकास हुए,
लॉजिस्टिक हब हमारा बन के तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज हमारा बन के तैयार हो गया, एम्स बनने लग रहा है, सारी नई नई नेशनल हाईवे बने। और जब मैं 2014 से 19 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी सड़कें चौड़ी करी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं थी शहीदवाद में। कितने कॉलेज बनाए, कितने गर्ल्स कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। तो विकास का एक पहिया है जो 2014 से शुरू हुआ, आज 2025 समाप्त होने को है। तो राव नरबीर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और खास बात यह भी है कि जब जब राव नरबीर चुनाव जीते हैं तब तब वो मंत्री भी बने हैं। 2019 ये पहला मौका था जब राव नरबीर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, वरना उनके दादा ने जब राजनीति में कदम रखा तब से परिवार लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है। राव नरबीर भी लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2019 में पहली बार उनकी टिकट कटी, जिसके पीछे राव इंद्रजीत सिंह को एक कारण माना जाता है। तो 1987 की कहानी तो बता गए राव नरबीर सिंह, हालांकि उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने भी उनको हराया था अगले ही चुनाव में। खैर, दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग जग जाहिर है। पहले अलग अलग पार्टी में थे तब भी, और आज एक ही पार्टी में है तब भी। दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिलहाल राव नरबीर सिंह ने अपने ही अंदाज में 1987 की कहानी का जिक्र किया और राव इंद्रजीत पर निशाना साधा। हालांकि आप दोनों के राजनीतिक करियर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।